जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्ण संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले में पौधरोपण के दौरान गौरीशंकर बीसेन ने कहा, राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है वह सजा बहुत ही छोटी है। उन्हें तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। वाराणसी के गणेश मंदिर में भाजपा की आवश्यक बैठक का किया गया आयोजन। भाजपाइयों ने विधायक जायसवाल के भाजपा में शामिल होने को लेकर जताया विरोध। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद भी शिक्षकों को नहीं मिला पदोन्नति और पदनाम का लाभ। मध्य प्रदेश शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जताई नाराजगी। शादी के 2 दिन बाद ही नवविवाहिता ने अपने पति पर जबरदस्ती शादी करने का लगाया आरोप। मानसिक तनाव में आकर पति ने किया कीटनाशक का सेवन। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में हुआ संशोधन, तो वहीं 8वीं का संपन्न हुआ संस्कृत का पेपर गोपनीयता प्रभावित होने के कारण किया गया निरस्त। जिले में अब भी शिक्षा से वंचित नौनिहाल पेट के खातिर गली मोहल्ले में भीख मांगने को मजबूर हुए। जिले में करीब 3 सैकड़ा से अधिक बच्चे अब भी है पूर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित। 6 तारीख को होने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नगर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया और होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े के द्वारा बताया गया कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर बालाघाट नगर मंडल की एक अति आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें उन्होंने होने वाले स्थापना दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अति उत्साहित है बताया और वह अपने पार्टी के स्थापना दिवस को पूरे जोश और जुनून के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र में जाकर इस स्थापना दिवस को मनाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसका कार्यकर्ता सदैव गतिशील होता है। समय समय पर विभिन्न संगठनात्मक कार्य और गतिविधियां चलती रहती है। चूंकि आज 2 अप्रैल है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इसके निमित्त आज संगठन की बालाघाट नगर मंडल की एक अति आवश्यक कामकाजी बैठक भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, संकल्पित है कि अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर मनाएगा। वाराणसी स्थित शाही मंदिर में शादी करने के महज 4 दिन बाद ही एक नवविवाहिता ने अपने पति के विरुद्ध जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाया और रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाना वाराणसी पहुंच गई। नवविवाहिता पत्नी के द्वारा अचानक जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाने से व्यथित पति ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। यह घटना सौरभ पिता अनिल उरकुड़े 23 वर्ष वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ला बालाघाट निवासी के साथ हुई। कीटनाशक का सेवन करने से अस्वस्थ हुए इस युवक को उसके परिवार वालों ने जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौरभ उरकुड़े मूल रूप से लालबरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जाम खैरगांव निवासी है, जो अपने परिवार के साथ बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ले में रहता है और वह ड्राइवर के अलावा पढ़ाई भी कर रहा है, जिसके पिता बालाघाट में ही जेवरात बनाने का काम करते हैं। बताया गया कि वाराणसी थाना क्षेत्र के यह लड़की सौरभ उरकुड़े की दूर की रिश्तेदार भी है, जो उसे बचपन से वह पहचानता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इस प्रेम संबंध के चलते 25 मार्च को वाराणसी स्थित शाही मंदिर में सौरभ ने सर्वसम्मान से इस लड़की से शादी कर ली थी। शादी में सौरभ के माता पिता के अलावा उसके दोस्त लोग भी थे, किंतु लड़की के परिवार के तरफ से कोई नहीं आया था। शादी करने के बाद सौरभ ने इस लड़की को अपने घर मरारी मोहल्ला बालाघाट लाया। शाम 5 बजे लड़की सौरभ को यह बोलकर अपने घर गई थी कि 2 साल बाद हम समाज में शादी कर लेंगे और तभी से हम साथ में रहेंगे। उसके बाद 2-3 दिन तक सौरभ और इस लड़की से उसकी बातचीत होती रही। 31 मार्च को इस लड़की ने सौरभ को फ़ोन करके बताया कि मेरे घर वाले इस शादी को नहीं मान रहे। 1 अप्रैल को इस लड़की को उसके परिवार के लोग वाराणसी पुलिस थाना लेकर पहुंचे। वाराणसी पुलिस थाने की एक मैडम ने इस लड़की से सौरभ की बात कराई। कभी इस लड़की ने सौरभ को
बोली कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ वारासिनी थाने में रिपोर्ट दर्ज की हूँ, तुम वारासिनी थाने आ जाओ। इस लड़की के द्वारा अचानक जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट कराने थाने पहुंचने से सौरभ मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने कीटनाशक दवाई खरीद कर घर लाया और उसने सेवन कर लिया। दवाई खाने के बाद सौरभ को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। उसके पिता व भाई ने उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सौरभ को तभी उसके परिजनों ने उससे पुनः जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया। सर मुझे धोखा मिला। वो क्या, हमारी शादी हो चुकी थी 15-20 दिन पहले शादी हमने किससे हुई थी? प्रणाली कावड़े, अच्छा, रिंगाटोला निवासी है, रामेश्वर कावड़े की बेटी। अच्छा। और हमें रहने वाले जाम खैरगांव के, अच्छा। वहाँ के मतलब ग्राम निवासी हैं, यहाँ कमाने आए। ये मेरे पिताजी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर मतलब शादी तो कर लिया आपने? जी, वारासिनी वो बोल में? रहे हैं कि हम ये शादी मानेंगे नहीं, हमारे दूसरी शादी होगी। कौन बोल रहे हैं? उनके पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स में सिर्फ एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहे। वहीं वारासिनी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने दूरभाष पर पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए बताया कि इस लड़की ने उसे कॉलेज से ले जाकर और दबाव बनाकर जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाया है, किंतु लड़की लड़के के साथ नहीं रहना चाहती और लड़की ने लड़के को समझाने के लिए बोली है। थाना प्रभारी श्री चौहान ने बताया कि लड़का और लड़की के बीच काउंसलिंग की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कक्षा 5 व कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की समय सारणी में आंशिक संशोधित किया गया। आपको बता दें कि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कक्षा 5 व कक्षा 8 के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु घोषित की गई समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। जबकि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा पहले ही कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं की समय सारणी घोषित कर दी गई थी और तय समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका था, किंतु अकस्मात आए इस आदेश से विद्यार्थियों में काफ़ी असमंजस की स्थिति हो गई। 3 अप्रैल को होने वाले पेपर में ऐसा क्या हो गया कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 3 अप्रैल को होने वाले पेपर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। वैसे तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ऐसा कोई ठोस विषय नहीं बताया गया, उनके द्वारा आदेश में सिर्फ यही कहा गया कि 3 अप्रैल को आयोजित होने वाला पेपर अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। वह इस परीक्षा की आगामी तिथि हेतु निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। अभी इस प्रश्न पत्र के लिए कोई भी दिनांक का चयन नहीं किया गया, जिसको लेकर संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल जल्द ही तारीख निर्धारित करेगा। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के बंगलों में जाकर संतरे के पौधों का रोपण किया है। आपको बता दें कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जिले में संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल को प्रशासनिक अधिकारियों के बंगलों में लालबरा ब्लॉक के अतिरिक्त से मिट्टी बुलवाकर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के बंगले पर संतरे के पौधों का रोपण किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे बालाघाट जिले में क्यों ना संतरे का उत्पादन किया जाए, क्योंकि उन्होंने बचपन में देखा है कि उनके नाना के गांव अतरी में घिसरी नदी के किनारे की जो मिट्टी है वह संतरे की खेती के लिए उपजाऊ है, जिसको लेकर उनके द्वारा विचार किया गया कि क्यों ना वहाँ की मिट्टी बुलवाकर और ऐसे जगह पौधे का रोपण किया जाए जहाँ पर वह सुरक्षित रहे व उनकी देखरेख अच्छे से की जा सके, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले में, जैसे कलेक्टर बंगला, एसपी बंगला, जिला पंचायत सीईओ के बंगले व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले में यह संतरे के पौधे का रोपण किया जाए। ठीक है, पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैंने विचार किया कि हमारे अपने बालाघाट में क्यों न संतरा का उत्पादन किया जाए। हमने बचपन में अपने नाना के गांव अतरी में जो हमारी घिसरी नदी है उसके कछार में, उसके रेतीली मिट्टी में लगभग 10 एकड़ में वहाँ संतरे का बगीचा था, जिसके उत्पादन को और क्वालिटी को देखा है। हमने विचार किया कि ऐसे जगह पौधे लगाए जो सुरक्षित रह सके, वो बड़े पौधे होते हैं उनको किसी तरह का नुकसान हो, वो सर्वाइव कर लें। इसलिए हमने ये सुरक्षित कैंपस माननीय हमारे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्र जी के निवास को चुना। आयोग अध्यक्ष के द्वारा अपने एक वाक्य का किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे और 10वीं कक्षा में थे तो वो 10वीं में एक बार फेल हो गए थे और उन्हें 0 अंक मिला था, लेकिन जब उन्होंने 21 संतरे खाए तो उन्हें 10वीं में 100 में से 100 अंक मिल गए। अपने जीवन की घटना उन्होंने मीडिया को बताया और कहा कि संतरे खाने से मनुष्य का मन शीतल रहता है और मनुष्य के काम करने में
रुचि भी आती है। बालाघाट जिले में ऐसे बहुत से फल और बहुत ही पौधे हैं जिनके कारण आज बालाघाट फलों के नाम से भी जाना जाता है। आज बालाघाट में जो आम निकलते हैं उनकी तुलना आज अन्य फलों से नहीं की जा सकती। मुझे याद है 10वीं का मैं जब परीक्षा देने गया था, पहली बार जब मैं 10वीं फेल हुआ तो मुझे 0 नंबर मिला था और संतरा खा के 21 संतरे खा गया था, 100 में से 100 अंक मिले। तो उससे आदमी का मन शीतल रहता है, आदमी का काम करने में रुचि होता है। वहीं वृक्षारोपण के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की जनहितैषीकारी नीतियों की भी तारीफ करते हुए कहा कि आज जिले में आम जनता व गरीब लोगों को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सभी को लाभ दिलाया जा रहा है। कहा जिस प्रकार से आम जनता व ग्रामीणों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जैसी लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, निश्चित ही आज आम जनता व गरीब जनता को सरकार के द्वारा लाभ दिलाया जा रहा है। जिस प्रकार से गरीबों के मकान निर्माण किए जा रहे हैं वहाँ कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि किसी भी गरीब ने यह नहीं सोचा होगा कि उसका भी पक्का मकान हो जाएगा। आज सरकार हर वर्ग हर तबके के लिए सोच रही है और उसके विकास के लिए कटिबद्ध है और सरकार की योजनाओं की जमकर उन्होंने तारीफ भी की। कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार के कार्यकाल में 7वें वेतनमान में समर्थन मूल्य में 100% खरीदी में किसान भी आज फल लेता है। अब कोई नहीं पूछता फूल डरने बीमार गल तो नहीं आए। आज मुझे याद है मैं जब छठी पढ़ने आया था मेरे पास 1-2 पेंट 2 शर्ट थे, एक को मैंने पहना था, एक मेरा धोने के लेता था। आज हर महिला के पास में 4 साड़ी 10 साड़ी ट्रकों से हमारे लोग जो बड़ी बड़ी पेटियों में अपने वस्त्र लेके जा रहे हैं। आज कोई भूखा नहीं है, हर व्यक्ति के घर में राशन मिल रहा है, यही संपन्नता है। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एक आत्मानवत के सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। हम समाजवाद की बात तो करते थे, लेकिन चंद्रशेखर जी ने 1977 में मेरे लिए कहा था एक ऐसा समाजवाद, एक व्यक्ति को 2 टाइम का रोटी नहीं है और दूसरा हाजमे की गोली खा रहा है। एक ऐसा समाजवाद, एक को अपने घर में छाने के लिए घास भी नहीं। 9 अक्टूबर 1930 को टोरिया में घास काटते समय में 5 महिलाओं को और 1 पुरुष को आदिवासी को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया। वहाँ स्मारक किसी ने बनाया? शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। किसके समय में बनाए? प्रभारी मंत्री गौरी शंकर के समय में बनाए। हम शहीदों को याद करते हैं, वहीं से प्रेरणा लेते हैं। वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने पर जो कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको लेकर कहा गया कि जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है और उन्हें जो सजा मिली है वह सजा बहुत छोटी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनके द्वारा 370 धारा को बहाल करेंगे, जो कि गलत है। जो भारत माता का अपमान करेगा, जो वीर अमर शहीदों का अपमान करेगा और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी को दी गई सजा बहुत छोटी है। राहुल गांधी ने तो देश से बाहर उनको निकाल देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, ये छोटा सजा है, ये उनको दी गई छोटी सजा है। राहुल गांधी जी ने कहा यदि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम 370 धारा को बहाल करेंगे। भारत माता का अपमान करने वाले और वीर अमर शहीदों का, जो अपनी देश की सीमा के लिए कश्मीर को बचाने के लिए शादी आज होती है, 3 दिन की छुट्टी के बाद अपनी सेवा में चले जाते हैं और वहां से भी दुश्मनों को वार करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो कभी राहुल गांधी ने सोचा उस बेटी की हाथ की चूड़ियां, हरी चूड़ियां का दस्तूर नहीं हुआ, उनके हाथ में लगी मेहंदी भी नहीं उड़ी और वो शहीद हो गया। इन शहीदों का मजाक उड़ा रहे राहुल गांधी। मेरा कहना है राहुल गांधी को दी गई सजा बहुत छोटी है। राहुल गांधी को देश से बाहर निकालना चाहिए और इसके बाद देशद्रोह का। रविवार को नगर के मोक्षधाम रोड स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन में प्रगतिशील कुनबी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। रविवार दोपहर सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी गठन को लेकर आपसी रायशुमारी की गई। जहां बैठक में उपस्थित जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठों के नाम सुझाए, तो वहीं कई उपाध्यक्ष सचिव सहित संगठन के अन्य पदों पर भी नामांकन भरा गया। यहां समाज संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। जहां सर्वसम्मति से चुनाव न होने पर निर्वाचन के लिए वोटिंग की प्रक्रिया का सहारा लिए जाने की बात कही गई, लेकिन आम सहमति को लेकर मांगे गए सुझाव के दौरान अध्यक्ष पद को लेकर एक राय नहीं बन पाई और अध्यक्ष पद को लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा इस चुनाव को ही रद्द कर दिया गया। वहीं आगामी समय में कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर पुनः बैठक आहूत किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बैजलपुर में मछली मारने गए एक व्यक्ति की लाश 4 दिन बाद ग्राम के समीप तलाई डबरा के पास नागरझोड़ी नाले से बरामद की गई। गढ़ी पुलिस ने मृतक जयचंद पिता बुधराम चौहान 41 वर्ष की लाश नाले से बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस व्यक्ति के फीट की बीमारी से नाले में डूबने से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग गढ़ी पुलिस के द्वारा की जा रही है। 26 मार्च को 12 बजे जयचंद चौहान कश्मीरी नाला मछली मारने के लिए निकला था। बताया गया कि जयचंद चौहान को फिट की बीमारी थी, जिसे मछली मारने नाला पर जाने के लिए उसकी पत्नी व मां मना भी करते थे, किंतु जयचंद चौहान मछली मारने जाया ही करता था। 26 मार्च को भी वह पालना लेकर मछली मारने के लिए कश्मीरी नाला जाने निकला, किंतु वह घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की। कश्मीरी नाला तरफ जाकर देखा तो वहां पर जयचंद चौहान नहीं मिला। 27 मार्च को उसके गुम होने की रिपोर्ट गढ़ी पुलिस थाने में की गई थी। जयचंद की लगातार तलाश की जा रही थी। 1 अप्रैल को ग्राम नवलपुर का चरवाहा सोनसाई यादव जब तलाई डबरा के पास नागरझोड़ी ताला की तरफ गया, तब उसे नाले के से तेज दुर्गंध आने पर उसने जाकर देखा तो नाले में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। इस व्यक्ति के पीठ के ऊपर मछली मारने का पालना रखा हुआ था। सोनसाई यादव ने नागरझोड़ी नाले में एक व्यक्ति की लाश होने के संबंध में अपने गाँव वालों को बताया। बैजलपुर में जयचंद चौहान के परिवार वालों को खबर मिलने पर वे लोग नागरझोड़ी नाले में आकर देखा। नाले में रूपचंद चौहान की लाश पड़ी हुई थी। नाले में जयचंद चौहान की लाश पड़ी हुई थी। जयचंद चौहान की पत्नी सुनीता चौहान के द्वारा गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, जहां से सहायक उप निरीक्षक ने पहुंचकर लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मीरेगांव के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में पीएचई विभाग के द्वारा नल का कनेक्शन तो कर दिया गया, परंतु 1 वर्ष से नल में 1 बूंद पानी तक नहीं आया। ऐसी स्थिति में निवासरत घरों के सामने नल का कनेक्शन सिर्फ शोभा की सुपारी बना हुआ है और पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीण जनों को गर्मी के दिनों में पानी के लिए खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत पानी नहीं मिलने की समस्या से ग्रामीणों ने कई बार पीएचई विभाग व पंचायत को अवगत करवा चुके हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि लालबरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 104 ग्रामों के ग्रामीण जनों को शुद्ध जल प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपए की नल जल योजना प्रारंभ की गई और वैनगंगा नदी के छिंदलई का पानी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने के साथ ही ग्राम पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण कर ग्रामीण जनों को शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत मीरेगांव में भी पीएचई विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के साथ ही नल का कनेक्शन किया गया, परंतु नल कनेक्शन के बाद सिर्फ 1 या 2 दिन ही वार्ड नंबर 1, 2, 3 के वार्ड वासियों को पानी मिला। उसके बाद से पानी प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि पीएचई विभाग के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें खराबी होने के कारण उक्त वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे के कारण वार्ड वासियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि कुएं भी सूख चुके हैं। वार्ड वासियों के द्वारा कई बार पीएचई विभाग के अधिकारियों को पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाकर पानी प्रदान करने की मांग कर चुके हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या? जी नहीं, यानी फिटिंग हुई उसके बाद में पानी नहीं आया, 1 बार आया बस। अच्छा, कब आया था? वो तो 1 साल हो गया जी। अच्छा, उसके बाद से पानी नहीं आया? नहीं। तो फिर अभी जैसे गर्मी प्रारंभ हो गई है और फिर पानी के लिए किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी तो होती जी, एक ही हेडपम्प है, बाकी 1-2 के घर कुआं भी नहीं है। अच्छा, कुएं में पानी कम लगा है। ये बताइए, जो आपके यहाँ जो नल लगा हुआ है, हाँ, नल जल संसाधन विभाग का, तो पानी आया है इसमें? नहीं जी, 2 बार आई से थोड़ी। अच्छा, 2 बार आया जब से लगा है? हाँ। उसके बाद से आई नहीं रहा। बड़े वार्ड नंबर 2 और 3 है, वहाँ पे नल जल योजना कनेक्शन तो हुआ है, पर अब तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की पाइपलाइन थोड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। तो क्या प्रयास किए जाएंगे आपके वहाँ? हम पाइपलाइन ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अनेकों बार कई मंचों के माध्यम से शिक्षक वर्ग के पदनाम देने और उन्हें पदोन्नत किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन प्रदेश में कार्यरत करीब 80,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आज तक पदनाम और पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश शिक्षक पदोन्नति पदनाम संघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल के आवास का घेराव कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को मनवाने की रणनीति बनाई है, जिसकी तमाम जानकारी मध्य प्रदेश शिक्षक पदोन्नति पदनाम संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रविवार को नगर के मोती तालाब गार्डन में आयोजित एक बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। संगठन का आरोप है कि प्रदेश के 80,000 सहायक शिक्षक ऐसे हैं जो पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें आज तक पदोन्नत नहीं किया गया, जिन्होंने आगामी समय में राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगे पूरी कराकर ही वापस आने की बात कही। जो बैठक रखी गई है वो प्रत्येक जिले में हमने मध्य प्रदेश के ऐसे आयोजन करने का निर्णय लिया है और बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि सहायक शिक्षक जो विगत 40 वर्षों से सीनियर हैं और इनको समय के हिसाब से पदोन्नति मध्य प्रदेश शासन ने नहीं दिया है, तो वेतनमान प्राप्त हो रहा है, उस वेतनमान के प्राप्त दिनांक से सह वरिष्ठता के साथ में प्राप्त वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदोन्नति दी जाए। ये मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से हमारा आह्वान।